सिपा सलार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके ख़िलाफ़, उनकी ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, कभी देखती आंख ने और सुनते कान ने कभी इस तरह का दिलखराश मंजर कभी नहीं देखा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक लम्हा है जिसका हमें पूरी तरह एहसास करना होगा और किसी सूरत भी मादर वतन के ख़िलाफ़, मासूम लोगों के ख़िलाफ़ और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 मई को गदर मचाने वाले आज नई वारदातें कर रहे हैं। PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ और उनके खानदान के खिलाफ बातें की जा रही हैं। अफवाज के खिलाफ किसी तौर पर ऐसा कोई इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कदम से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी मुनज़्ज़म साजिश है। दहशतगर्दी की लहर में कुछ किरदार हमसाया ममालिक का है। लाखों लोगों को मेहमान रखा, बदला ये दिया जाए कि TTP पाकिस्तान में हमले करे, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। चाहते हैं कि मामला बातचीत से तय हो जाए, अमन से रहें। वफाकी काबीना ने दोस्त ममालिक के कारोबारी अफराद और शहरियों को वीज़ा फ्री एंट्री की मंजूरी दे दी। 1 से 26 ममालिक के लिए डिजिटल वीज़ा देने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक PTI पर पाबंदी का मामला मजीद मुशावरत के बाद वफाकी काबीना में लाया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि PTI पर पाबंदी का फैसला हुआ तो अगली बारी नून लीग और दीगर की होगी। हुकूमत PTI पर लाख पाबंदियां लगाए, हम मुल्क छोड़ने और डील करने वाले नहीं। गैर आईनी इक़दामात का मुकाबला करेंगे। पाबंदी लगाने से सियासी जमात का खात्मा मुमकिन नहीं। वफाकी हुकूमत ने पीका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतें तश्कील दे दी। हुकूमत का दावा है कि कानून का इतलाक सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों पर होगा। सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पीका एक्ट के तहत कायम अदालतों में होने का इम्कान। मीडिया और डिजिटल हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों को मुतनाज़ पीका एक्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियासी जमातों का कहना है कि पीका एक्ट को सियासी मकासद के हुसूल और इजहार राय की आज़ादी को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने व्हाट्सएप सारिफीन को दरपेश मसाइल नज़रअंदाज कर दिए। मोबाइल डेटा पर मैसेजिंग सर्विस इस्तेमाल करते हुए वॉइस नोट, फोटोज़ और वीडियोज़ भेजने या मौसूल करने में मुश्किलात को तकनीकी खराबी करार दे दिया। कहा, फिलहाल सोशल मीडिया ऐप्स के साथ कोई मसला नहीं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद 5 करोड़ से ज़ायद है। 20 जुलाई को पाकिस्तान भर में मुतादिद व्हाट्सएप सारिफीन ने शिकायत की थी कि उन्हें डेटा पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल में मुश्किलात पेश आ रही हैं। ऑनलाइन ऐप्स और वेबसाइट्स में मसाइल मॉनिटर करने वाले प्लेटफॉर्म डाउन डिटेक्टर का कहना है कि उसे अब भी पाकिस्तानी सारिफीन से मैसेजिंग ऐप में मसाइल की रिपोर्ट मौसूल हो रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का चंद दिनों में हज़ारों नौकरियां देने का ऐलान। बदीन में तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने कहा, बल्दियाती इलेक्शन के बाद हमने नौकरियां देना शुरू की। एक जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं, उसने स्टे ले लिया। कोर्ट से भी तारीख पर तारीख मिलती रही। ग्रेड 16 से ऊपर की 16,000 से ज़ायद नौकरियां दे चुके हैं। बोले, आवाम से किए सारे वादे पूरे करेंगे और जब आपके पास आएंगे तो सुरखरू होकर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब का तरक्याती अहदाफ के हुसूल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अहमियत पर जोर। मुलाकात के लिए आए निजी कंपनी के वफ्द से अर्बन डेवलपमेंट, सस्ती रिहाइशों के प्रोजेक्ट समेत कई अहम शोबों पर गुफ्तगू की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर रही है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ रुकन PTI की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लार्जर बेंच तश्कील देने का इंदिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करके मुआवनत के लिए तलब कर लिया। वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, 10 रोज़ में जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने कहा, दूसरे फरीक का जवाब आने दें, फिर देखेंगे, लार्जर बेंच बना देंगे।
बुशरा बीबी की खुफिया मुकदमात में मुमकिन गिरफ्तारी रुकवाने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मजीद समाअत जुमे को होगी। दरख्वास्त में कहा गया है कि बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम नहीं की जा रही। तमाम इदारों को मुकदमात और इंक्वायरी की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया जाए। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद है। इसके बावजूद 17 से 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली नहीं आती मगर भारी भरकम बिल आ जाते हैं। अवाम तंग आ चुके हैं। मामले पर चेयरमैन नेफ्रा से मुलाकात करके कहा कि जब तक दीगर कंपनियां नहीं आएंगी बिजली का सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक नेफ्रा ने कहा कि एक से ज़ायद कंपनियों को लाइसेंस देने की कानून साजी हो चुकी। अक्टूबर तक अवाम को अच्छी खबर मिलेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि हम IPPBs के मुआहिदों को नहीं मानते। 2800 अरब रुपए उनको नहीं देंगे। लोग बिजली का बिल देखते ही बिल बिलाने लगते हैं। अब तो ताजिर भी कह रहे हैं कि बिजली के बिल उनकी बर्दाश्त से बाहर हैं। IPPs के मसले पर अब चेंबर्स और कॉमर्स से आवाज़ें आ रही हैं। बिजली के टैरिफ में कमी करना पड़ेगी। चीन के साइंसदानों का चांद पर पानी के आसार मिलने का दावा। साइंसदानों का कहना है कि चैंग 5 चांद मिशन के जरिए जमीन पर लाए गए चांद के नमूनों में पानी के मुरक्कबात पाए गए हैं। ULM1 नामी मुरक्कब में पानी और अमोनियम के मॉलिक्यूल्स पाए गए। पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद 41% है। चीन का चांद मिशन चैंग 5 चांद से नमूने लेकर 2020 में जमीन पर वापस लौटा था। इसराइल जंग के खिलाफ और फ़लस्तीन के हामी यहूदियों का कैपिटल हिल में एहतजाज। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमरीका के मौके पर जंग रोकने का मुतालबा। मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इसराइल के दारकूमत तल अबीब में भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। आज अमरीकी कांग्रेस से खिताब में गज़ा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई की डील के ऐलान का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से जुमेरात को मुलाकात करेंगे। ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात जुमे को होगी। अमरीका की नायब सदर कैमला हैरिस ने कहा है कि उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी का सदारती उम्मीदवार नामजद होने के लिए मतलूब हिमायत हासिल कर ली। कहा कैलिफोर्निया के डेलीगेशन ने इंतखाबी मुहिम को रूज पर पहुंचाया। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल करने की मुंतज़िर हो। ट्रंप अमरीका को वहां ले जाएंगे जब हम में से कई के पास बराबर हुकूक नहीं थे। ट्रंप अमरीका को वहां ले जाएंगे जब हम में से कई को मुकम्मल आज़ादी नहीं थी। अमरीका की सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप कैंपेन से कहा है कि वो खुले मकामात पर इंतखाबी रैलियां बंद कर दें। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सीक्रेट सर्विस की हिदायत के बाद ट्रंप कैंपेन ने इंडोर मकामात की तलाश शुरू कर दी। ट्रंप कहते हैं डेमोक्रेटिक हरीफ कैमला हैरिस को सदारती इंतखाब में हराना आसान होगा। कैमला हैरिस जो बाइडन के मुकाबले में आसान हरीफ हैं। सर्वे के मुताबिक कैमला हैरिस और ट्रंप में इंतहाई कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। बांग्लादेश में मुजाहिरों में कमी के बाद टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जुज़वी बहाल। इंटरनेट की रफ्तार सुस्त। सोशल मीडिया पर पाबंदी बरकरार। तलबा का इंटरनेट बहाली। यूनिवर्सिटियां खोलने, कैंपस से पुलिस को निकालने का भी मुतालबा। कहा 48 घंटे का अल्टीमेटम जुमेरात को ख़त्म होने पर अगले इक़दामात का ऐलान करेंगे। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों में 93% ओपन मेरिट का फैसला दिया। फैसले के मुताबिक 5% सरकारी मुलाजमतें 71 की जंग में हिस्सा लेने वाले फौजियों के ख़ानदानों को और 2% मुलाजमतें दीगर कैटेगरीज को मिलेंगी। कोटा सिस्टम के खिलाफ गुज़श्ता हफ्ते शुरू हुए मुजाहिरों में 174 अफराद हलाक, सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। रमा बरस 21 जुलाई दुनिया का गर्म तरीन दिन बन गया। यूरोपीय यूनियन क्लाइमेट मॉनिटर के मुताबिक 21 जुलाई को आलमी सतह पर औसत दर्जा हरारत 17.9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो दुनिया भर में 1940 से रखे गए रिकॉर्ड में अब तक का गर्म तरीन दिन है।
इससे पहले 6 जुलाई 2023 को गर्म तरीन दिन का रिकॉर्ड बना था। 6 जुलाई 2023 को आलमी सतह पर औसत दर्जा हरारत 17.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। माहिरीन का कहना है कि दुनिया भर में गर्म होती आबो हवा की वजह से मुस्तकबिल में गर्मी के नए रिकॉर्ड बनेंगे। विमेंस एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल में मुकाबला किस टीम से होगा, फैसला आज हो जाएगा। इवेंट में ग्रुप बी के मैचेस के आखिरी दिन आज बांग्लादेश का मुकाबला मलेशिया से और मेज़बान श्रीलंका का मुकाबला थाईलैंड से होगा। और नेपाल की दारकूमत काठमांडू में तैयारा रनवे से फिसलने के बाद उसमें आग लग गई। 18 अफराद हलाक। छोटे तैयारे के पायलट को जख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिया गया।